Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, the N rows is containing M cells in series are joined in parallel. Maximum current is taken from this combination across and external resistance of 3 ohms resistance. If the total number of cells used are 24 and internal resistance of each cell is 0.5 ohms, then okay, we have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस given है. ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है. आपको देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन बोला गया कि एन रोज कंटेनिंग एम सेल्स इन सीरीज आर जॉइंड इन पैरेलल मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम्स रेजिस्टेंस. ओके, तो नेट रेजिस्टेंस आपका 3 ओम्स होना है. इफ टोटल नंबर ऑफ सेल यूज्ड आपका 24 है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ईच सेल का 0.5 ओम से रखा है. ओके, तो देखिए बच्चों, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो वो कितना होना चाहिए? आपका 3 ओम्स के इक्वल होना चाहिए. ओके, और कंडीशंस देखिए बच्चों क्या क्या गिवन कर रखी है. एंड रोज है. ओके, द एंड रोज इच कंटेनिंग एम सेल्स इन सीरीज. ओके, सेल्स आप देखिए सीरीज में हम सेल्स को रेजिस्टेंस कैसे करते हैं? सीरीज में देखिए हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? ऑलवेज ऐड करते हैं. ओके, क्या होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐसे करते हैं आपके एंड रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. और पैरेलली जब हमें फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? देखिए पैरेलल में 1/R पैरेलल. देखिए मैं लिख लेता हूँ. पैरेलल में क्या होता है आपका? इक्विवेलेंट होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2. इस तरीके से हम क्या करते हैं? आपको ऐड करते हैं. ओके, so this is the formula for series combination and this is the formula for parallel combination. क्वेश्चन ने बोल रखा है कि देखिए आपकी m cells joined in series. ओके, m cells in series, m cells आपके सीरीज में है. ओके, ये आपकी मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, सिमिलरली आगे वाला R2 है. ओके, ऐसे कनेक्ट कर रखा है बेसिकली. देखिए मैं इसके यहाँ पर आपको पिक्चर इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा लेते हैं. ओके, तो देखिए आपके पास क्या है? एम सेल्स जो आपके सीरीज में कनेक्टेड है. एक रेजिस्टेंस इस सबका स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ. ओके, ऐसे स्मॉल आर ऐसे करते करते देखिए आपके कितने टोटल रेजिस्टेंस है? एम आर है. ऑलराइट, फिर हमने देखिए पैरेलली क्या बोल रखा है, ये लिख सकते हैं. और पैरेलली देखिए आपके क्या है? आपके एन रोज है. ऐसे करते करते आपकी एन टोटल रोज है. रोज कितनी बच्चे यहाँ पर? एन के इक्वल है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? एम तो देखिए आपके टोटल के यहाँ पे एम देखिए आपके ऐसे एलिमेंट है. ओके, और एन आपकी यू गिवन है. ओके, तो हम बता सकते हैं जो आपके टोटल नंबर ऑफ होगा. देखिए मैट्रिसेस के टोटल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट कर देते हैं? एम इंटू एन से. ओके, तो हम बता सकते हैं आपका एम इंटू एन. इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी थी. ये गिवन है. देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इज 24. एम इंटू एन की वैल्यू कितनी है? आपकी 24 गिवन है. ओके, अब देखिए जो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है, आर आर सबका स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, और ऐसे ही हमारे एम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है. तो टोटल कितना हो जाना चाहिए? देखिए सीरीज का अगर मैं बात करूं, आर इन सीरीज टोटल कितना हो जाना चाहिए? एम इंटू आर के इक्वल हो जाना चाहिए. आर प्लस आर कब तक ऐड करना है? अप टू एम तक. तो टोटल कितना हो जाएगा? एम आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, जैसे दो रेजिस्टेंस होते हैं तो 2R हो जाता है, 3 होते तो 3R होता. एम रेजिस्टेंस है सीरीज में तो एम आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब ये एम आर को क्या करना है? हमें पैरेलली ऐड करना है. और पैरेलल में कितने हैं आपके? एन तक है. ओके, तो पैरेलल में देखिए हम कैसे कनेक्ट करेंगे? आर पैरेलल या फिर आर इक्विवेलेंट होगा बच्चों. उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक सीरीज में आपका टोटल कितना है? देखिए एक रो में अगर मैं इस रो की बात करूं, फर्स्ट रो की, इसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है? एम आर. फिर आपकी जो सेकंड रो होगी उसमें भी कितने होंगे? एम आर. ऐसा करते करते इसको ऐड करना है. कहाँ तक? एन तक. तो कितना हो जाएगा आपका? एन बाई एम आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. अगर हम टोटल ऐड करें तो जो नेट आएगा वो कितना आएगा? आपका एन बाई एम आर के इक्वल हो जाएगा. और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी वैल्यू जाएगी आपकी एम आर बाई एन के इक्वल. ओके, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. सो दिस इज अवर इक्वेशन वन. ये आपकी इक्वेशन वन एज्यूम कर लीजिए. दिस इज अवर इक्वेशन टू. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए. ओके, आर इक्विवेलेंट देखिए कितना आपका आपका 3 ओम्स के इक्वल आना है. ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 3 ओम्स आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा. इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? स्मॉल एम. ओके, स्मॉल एम स्मॉल एम इंटू आर. आर कितना आपका? स्मॉल आर की वैल्यू देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल आपका 0.5 के इक्वल गिवन कर रखा है. डिवाइडेड बाय एन कर लीजिए. तो थ्री थ्री डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो कितना होगा? 6. यहाँ से आप लिख सकते हैं 6 इजिकल टू आपका एम बाई एन के इक्वल हो जाएगा. और एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? यहाँ से 6 एन के इक्वल आ गई. ओके, तो आपको यहाँ से दो इक्वेशंस मिल गई. ओके, यहाँ से क्या मिल गया? हमें दो इक्वेशंस मिल गई. अब इसके ऊपर पुट कर लीजिए. एम इजिकल टू 6 एन. देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में रख लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 एन का स्क्वायर, ये आपका 24 के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ से आपको पता चल जाएगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 4. और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2. एन की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से हम किसी भी इक्वेशन से बता सकते हैं एम की वैल्यू 12 के इक्वल आएगी. तो 12 एंड 2 ये क्या होगा? इसका कॉम्बिनेशन हो गया. एम कितना है? 12 है, और एन कितना है? 2. तो ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is how we will solve this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.